We'll wait for a minute, okay, and let others join, and then we will start. महिमा बेटा इतनी देर में अपना वीडियो ऑन रखिए. In the meantime, others will join. Mahima, keep your video on. Mahima, can you hear me? Okay. तुलसी बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. We'll start in a couple of seconds. Okay. Okay. Great. Okay, so we will get started. Others can join in the meantime because it's already 3 minutes past. Okay, so we will start. Okay, so what were we doing at that time? Sonali, keep your video on, beta. Okay, so what were we doing at that time? We were doing जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर. हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया था और अब हम कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या कर रहे हैं? हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट बनाया है जिसमें हमने सेंटर ऑफ द सेकेंडरी सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर को तो ग्राउंड कर दिया है. तो वो हमारा बन गया न्यूट्रल. उसको हमने यहाँ ग्राउंड कर दिया और दोनों तरफ के सर्किट को एक ऊपर से एक नीचे से कनेक्ट कर दिया. दोनों में डायोड की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे एक ही होनी चाहिए, ये याद रखिए. ठीक है, जब ड्रॉ करते हैं तो एक जैसी दिखाई देगी. जो पॉजिटिव वेव है वो ऊपर वाले डायोड में से पास हो रही है, लेकिन नेगेटिव वेव इसमें पास नहीं हो रही है. उसी तरह से पॉजिटिव वेव नीचे वाले में पास नहीं होती, केवल नेगेटिव वेव उसके थ्रू पास होती है. तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिलता है वो इन दोनों का सुपरपोजिशन मिलता है. ओके, मीनाक्षी, कीप योर वीडियो ऑन. ओके, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो देखिए, हमें पूरी की पूरी वेव पॉजिटिव होके मिल गई. ठीक है ना, ये ब्लू वाले पार्ट्स आप देख रहे हैं जो ये पहले से ही पॉजिटिव थे. रेड वाले हैं जो ओरिजिनल वेव में नेगेटिव थे, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर सर्किट डिजाइन दे हैव बीन इन्वर्टेड and we have got the entire signal in the positive side of the y-axis. तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया. पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई. कोई भी हमारे इसमें वेव का पार्ट लूज नहीं हो रहा है, राइट? बट स्टिल रियलाइज कि ऑल्दो इट इज अ डायरेक्ट करंट, क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, इट इज स्टिल नॉट अ कांस्टेंट करंट आउटपुट. It is still a variable current output, but it remains on the positive side. Okay, तो ये रेक्टिफायर हो गया है. हमारा पॉजिटिव करंट बहेगा लेकिन वेरिएबल करंट बहेगा इसमें. ठीक है, तो अब जो है हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना चाहते हैं जिससे कि हमको डीसी मिल जाए जैसा हम चाहते हैं. हमको तो डीसी ऐसा चाहिए होता है, राइट? With time the voltage and the current, right, let's say this is the current, both remain constant. वो हम कैसे बना सकते हैं इस आउटपुट को? ठीक है, तो अगर हमारे पास एसी सोर्स थी, अगर हमारे पास बैटरी है, देखिए
अगर हमारे पास बैटरी है जिसमें केमिकल स्टोर्ड एनर्जी है, उससे तो हमें डीसी डायरेक्टली ये अच्छा सा डीसी मिलता ही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और यूजुअली हम ये यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, राइट। लेकिन अब घर में हमें बहुत चीजों में डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं एंड सो ऑन, उस समय हमें डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है, जो कि हम बनाते हैं, जो हमें एसी मिल रहा है फ्रॉम द ग्रिड, जो हमें ग्रिड से यानी कि जो हमें सब स्टेशन से एसी आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो उन वाले सर्किट्स में हम इस तरह से डायोड्स को यूज करके पहले रेक्टिफाई करते हैं, बट दिस आउटपुट इज आल्सो नॉट गुड इनफ फॉर अस, वी आल्सो वांट टू स्टेबलाइज आवर आउटपुट। तो वो हम कैसे करें, वो करने के हमारे पास दो ऑप्शंस, ठीक है। क्या है वो ऑप्शंस, कि एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि ये हमारा लोड है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करते आए। अगर मैं यहाँ पे से ना लेकर ये वोल्टेज यहाँ पर एक इंडक्टर भी लगा दूं, और ठीक है ना, एक इंडक्टर लगा दिया मैंने और यहां से वोल्टेज मेजर कर लूं, तो क्या होगा, इंडक्टर की क्या खासियत होती है, इंडक्टर की खासियत ये होती है कि वो चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है, राइट। ये हमने एसी वाले चैप्टर में पढ़ा है काफी डिटेल में। तो ये जो है करंट को के चेंज को रेजिस्ट करता है, करंट को रेजिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है। तो जब हमारा करंट ऐसे आया, ठीक है, तो एक बार इस वाले पार्ट में तो चलिए आ गया, यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ पहुंच गया, तो जब ये नीचे गिरने लगेगा करंट, तो इंडक्टर कोशिश करेगा ये नीचे ना गिरे बाय जनरेटिंग अ सपोर्टिंग ईएमएफ, गिरते हुए करंट के लिए सपोर्टिंग ईएमएफ बनाएगा ये। तो हमारा आउटपुट जो है काफी हद तक स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन however there are issues with using inductors, especially in small circuits, because inductors are usually bulky, they incur a lot of loss of energy also, okay. So yeah, while it is a possibility, it is seldom used. What is the other option we have? The other option we have is कि ये हमारा load resistance है, अगर हम इसके एक्सक्यूज मी सर। यस सर वीडियो किसी की ऑन नहीं है, मुझे अटेंडेंस लेनी है, सो हाँ या श्योर बेटा। अभी वीडियो जब हमने शुरू किया था तो कम से कम जो 4 बच्चे थे उन्होंने ऑन किया हुआ था वीडियो, अभी उन्होंने भी ऑफ कर दिया, ये क्या है। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। संदीप, महिमा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, हो नहीं पा रही। बेटा इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, देखिए आप और भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें कैसे ऑन रखते हैं अपना वीडियो, क्योंकि फिर आपको अटेंडेंस तो मिल नहीं रही होगी, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आपके फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, मोबाइल का वैसे जो फ्रंट कैमरा होता है बहुत लो रेजोल्यूशन यूजली इमेज पकड़ता है, वो जब आप जूम में उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क में ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा आपको, आप उसको ऑन रख सकते हैं। बीच बीच में वीडियो ऑन ऑफ खुद ही आए, मतलब वो फ्रीज होगा, वीडियो ऑफ नहीं होगा, वो होता है, कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आप अभी अपना वीडियो जो है ना ऑन रखिए, कोई मेरे ख्याल से आपको उससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। It will be a low resolution. निखिल आपका भी वीडियो ऑफ है। निखिल, महिमा ट्राई टू कीप इट ऑन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आपका नेटवर्क, आपका वीडियो फ्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, वो खुद ही अटक अटक के चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा वो आपको, ठीक है। स्विच इट ऑन बेटा।
करके देखो, कोई प्रॉब्लम आता है वी विल डिस्कस. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग, प्लीज डू दैट विद इन अ मिनट, राइट? ओके, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि इंडक्टर्स आर यूजुअली बल्की एंड लॉसी, तो हम इंडक्टर्स की जगह क्या यूज करना प्रेफर करते हैं, हम सीरीज में लगाने की बजाय पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं. ठीक है, तो कैपेसिटर लगा देते हैं, पैरेलल में लगाना है. क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर है वो किस चीज के चेंज को रेजिस्ट करता है? निखिल बेटा, आपका फिर से ऑफ हो गया वीडियो. आपको तो नेटवर्क इशू नहीं है ना? अपना ऑन रखिए. देखिए, आपका अटेंडेंस चला जाता है एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो. जब आप अटेंड कर रहे हैं तो यू शुड आल्सो गेट योर अटेंडेंस. कीप इट ऑन. ओके, तो वो कैपेसिटर की क्या खासियत होती है? कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है. वो जब हम उसके अक्रॉस वोल्टेज बदलने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश करता है कि वोल्टेज चेंज ना हो. ठीक है ना? और इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे क्योंकि हमें वोल्टेज, तो हम यहाँ ऐसे ले रहे हैं, पैरेलल में ले रहे हैं वोल्टेज, तो ऐसे, right? That's where we measure voltage. So what do? We put the capacitor in parallel with the load. और ये भी हमें वही इफेक्ट देगा जो कि इंडक्टर देता, लेकिन कैपेसिटर्स आर लेस बल्की, they are more efficient, they are less lossy, and they are the practical choice. So this is what we would usually do. Okay, now let's see what actually happens and how it helps us get a fairly stable DC output. तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे हमने वो पूरा जो सर्किट था हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसको एक बॉक्स की तरह दिखा दिया है. ये जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे. ठीक है ना? इसके अंदर अगर आप इसको पूरा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना? यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, उसके बीच में से हमने न्यूट्रल ले लिया है यहाँ पे, राइट? कंप्लीटिंग दिस सर्किट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट, बट हमने अब इसको एक बॉक्स की तरह दिखा दिया. ठीक है, अब ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं उस बॉक्स के, जिससे हमने क्या किया, पहले एक कैपेसिटर कनेक्ट किया और एक लोड कनेक्ट किया. दोनों जो है ओके, दोनों जो है किसमें है? पैरेलल में है. ओके, ये दोनों पैरेलल में है. अब हम अक्रॉस द लोड अपनी वोल्टेज मेजर करेंगे, मतलब यहां से हम आउटपुट लेंगे. मेजर करेंगे का मतलब यहां से आउटपुट लेंगे, चाहे यहाँ पे हमारा जो है मोबाइल चार्जर हो या कोई भी चीज हो, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं. ठीक है, तो हो क्या रहा है देखिए, इसको पहले हम स्टोरी की तरह से समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें मैथमेटिकल पार्ट कहाँ पे है. ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब करंट आया पहली बार, ठीक है ना, तो जब ये करंट आएगा तो ये करंट जो है, क्योंकि तेजी से चेंज हो रहा है करंट, काफी सारा करंट यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा. और ये जो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो ये ऑब्वियसली इसको इस साइड पॉजिटिव चार्ज करेगा, राइट? अब ये चार्ज हमारे पास कैपेसिटर है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब तक ये यहां आया तब तक कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड. अब ये यहाँ चार्ज हो गया कैपेसिटर. अब क्या होगा कि जो वेव आउटपुट है, यहाँ पे जो आउटपुट है
वो ऐसे था, अब ये गिरना शुरू होगा, ये गिरना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आरएल के अक्रॉस देखेंगे क्या हो रहा है, ये गिर रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर विल ऑलमोस्ट एक्ट लाइक अ बैटरी नाउ. Why? Because it has what stored in it? It has charge stored in it, with the positive terminal as this and negative terminal as this. तो जो करंट नीचे जा रहा है उसकी खाना पूर्ति जो है ये कैपेसिटर कर देगा. तो जितना यहाँ करंट कम हो रहा है, और समझ लीजिए उतना ही लगभग करंट ये कैपेसिटर सर्किट में फीड कर रहा है और खुद धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है. जिस तरह वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, करंट हमारा थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा, लेकिन जितना इनपुट पे गिर रहा है उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ही गिरेगा. मान के चलिए ये कैपेसिटर आधे तक डिस्चार्ज हो गया इस दौरान, तो ये गिरता गिरता हमारा करंट यहाँ आ गया. उतनी देर में ये सेकंड वेव आ गई, जो फुल वेव रेक्टिफायर में ऑब्वियसली वापस से ऊपर की तरफ ही है. तो ये इस कैपेसिटर को दोबारा चार्ज करेगी, और जब ये घटना शुरू होगा करंट, तो कैपेसिटर किसी हद तक उसकी खाना पूर्ति करता रहेगा, जिसकी वजह से ये पूरा गिरने की बजाय करंट बस थोड़ा सा ही गिरेगा, लेट से आधे तक, ठीक है. तो अब हमारा जो आउटपुट है वो कैसे हो गया, ये तो केवल स्टार्ट वाला पार्ट है तो हम भूल सकते हैं इसको. आगे के लिए हमारा आउटपुट थोड़ा ऐसा हो गया. It's still not exactly straight line, but it is very close to a straight line. So this is a good DC output, but not excellent. Okay, it is still not like a battery which gives us a very stable DC output. ठीक है. तो अब हमारी कोशिश ये होगी, जहां पे हमें डीसी चाहिए, कि किसी तरह ये जो हमारा नीचे गिर रहा है करंट, ये कम से कम गिरे. क्योंकि अगर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, कि एक ऐसे ऐसे जा रहा है, और एक है जो कि ऐसे ऐसे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही गिरता है. तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू दिस एंड दिस, राइट. सो हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम गिरे, और अगर ये कम से कम गिरे, इसका मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो फॉर द सेम वोल्टेज, और अगर इसमें चार्ज ज्यादा है फॉर द सेम चेंज इन वोल्टेज, इट मींस कि इसकी कैपेसिटेंस शुड बी हाई. तो जितनी हाई कैपेसिटेंस होगी उतना स्टेबल हमें डीसी आउटपुट आएगा. अब ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेसिटेंस. लेकिन अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ गिर रही है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरएलसी. मतलब जो लोड पे रेजिस्टेंस है, जितनी ज्यादा लोड पे रेजिस्टेंस होगी उतनी स्टेबल वोल्टेज होगी, राइट. और जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतनी ही स्टेबल वोल्टेज होगी, क्योंकि ये दोनों ही चेंज इन वोल्टेज को के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है. तो इस चीज को RLC, okay, L is only load, it's not inductor, okay. RL मतलब load resistance into capacitor which is in the parallel. इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, एंड इट इज रिटन लाइक टाउ, ओके, ग्रीक सिंबल टाउ. सो टाउ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ load resistance and the capacitor which is parallel across the load resistor. तो ये जितना बड़ा होगा, हम RL को भी बढ़ा सकते हैं, हम C को भी बढ़ा सकते हैं. किसी को भी बढ़ा के हम टाउ को बढ़ाएंगे, अगर टाउ को बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है.
तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन। सबसे सिंपल रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर उससे बेहतर रेक्टिफायर ओके फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन जो हम यूजुअली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में रेक्टिफायर्स, वो क्या होते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर्स अलोंग विद द कैपेसिटर इन पैरेलल। Okay, so this was about converting the AC into DC. Okay, now we are going to do some special purpose diodes. तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड जंक्शन डायोड्स थे, जिनका पर्पस क्या था? टू एक्ट लाइक अ वाल्व which allow current in the positive direction and do not allow current in the negative direction. That when we use a diode for that very basic purpose of a diode, that we just call it a junction diode. We don't have to name it separately, right? लेकिन इन फीचर्स के अलावा जब हम किसी और रीजन के लिए डायोड को बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गए हमारे स्पेशल पर्पस डायोड्स। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस डायोड में जो पहला डायोड हमारी बुक में दिया गया है वो ज़ीनर डायोड है। ठीक है, ज़ीनर डायोड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट फॉर नाउ, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ज़ीनर डायोड क्या होता है, जस्ट मोटे तौर पे, ताकि आप अगर कहीं लिटरेचर में उसको देखते हैं तो एकदम ये ना हो कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है ये, जिसमें ये होता है P, ये होता है N और ऐसे ये कनेक्ट करते हैं, राइट। ज़ीनर डायोड आप पहचान लेंगे क्योंकि जो उसका सिंबल होता है वो ये होता है, राइट। Just look at this, this looks like a Z. Okay, so इस वजह से इसको याद रखना भी आसान है, ज़ीनर, Z for ज़ीनर and this symbol in front, right? तो ये हो गया हमारा, ये P है, ये N है, ये होता है ज़ीनर डायोड। इसमें क्या करते हैं? बहुत हैवी डोपिंग करते हैं। और हमने क्या देखा था कि जो रिवर्स बायस करंट होता है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट तो नहीं होता, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होता है? डोपिंग पे। जितनी ज्यादा डोपिंग है उतना ज्यादा रिवर्स बायस करंट होता है। तो इसमें डोपिंग काफी हाई की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रेकडाउन इसकी वोल्टेज होती है वो कम होती है, और जो पीछे करंट फ्लो कर रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज तो है लेकिन ज्यादा है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर बहुत हैवी करंट फ्लो करता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। उससे रेजिस्टेंस कम होती है, करंट हैवी होता है, फिर भी ये हीट नहीं होता है। यानी कि दिस इज अ स्पेशल डायोड विच कैन बी यूज्ड इन ब्रेकडाउन जोन। ठीक है, तो इसको हम ब्रेकडाउन जोन में भी यूज कर सकते हैं। सो वेयर द वोल्टेज विल नेवर चेंज वॉट एवर बी द करंट। सो द यूज ऑफ ज़ीनर डायोड इज टू गिव अ स्टेबल वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट, क्योंकि ये चीज हमारी बैटरी हमें नहीं दे पाती। Okay, can somebody answer this question? Why batteries in real life not able to give a constant voltage output when we change the current? Real life batteries do not give constant voltage output when current changes. Who can answer this question? This is based on the circuits chapter, जो third chapter था, I suppose, right, of this year.
कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन? भास्कर आपका वीडियो ऑफ है, संदीप आपका वीडियो ऑफ है, बेटा स्विच ऑन योर वीडियोस। Who can answer this question कि बैटरीज कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट क्यों नहीं दे पाती? अगर हम उससे ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं तो वो कम वोल्टेज देने लगती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक दिन क्लास में फिजिक्स की किसी ने मुझसे पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा था कि थोड़ा वो समझना चाहते थे। किसने पूछा था? यू रिमेम्बर? आप में से किसी ने पूछा था? मीनाक्षी, you were asking that potentiometer? Huh? No? Okay. So इसका रीजन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत चीजों में गड़बड़ करती है, राइट? सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देती, ईएमएफ से कम वोल्टेज देती है, और जैसे जैसे करंट बढ़ता है वोल्टेज आउटपुट गिरता जाता है। ठीक है, तो अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें हम नहीं चाहते वोल्टेज गिरे, तो हमारे लिए उसका सॉल्यूशन होता है ज़ीनर डायोड। क्योंकि ज़ीनर डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है। ठीक है, और ये एक स्पेशल डायोड है, स्पेशल पर्पस डायोड है, जो कि कौन से रीजन में काम करा रहे हैं, हम उसको रिवर्स बायस के भी ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि ये गर्म होकर खराब नहीं होता है, और ये सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ करंट पास करता है एट वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके, ये लेकिन इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, तो इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये इसलिए बताया कि कम से कम आप क्वेश्चन देख के समझ तो जाए कि ये चीज हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है ना? अगर आप ये सिंबल देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ ज़ीनर डायोड है। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं कि ज़ीनर डायोड दिखकर क्वेश्चन आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है ज़ीनर डायोड का कोई खास यूज वहां ना हो, इट इज जस्ट इन द सर्किट फॉर समथिंग, सो यू शुड स्टिल ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, okay, let's move on to the next type of diodes. Okay, what are the other type of diodes? These diodes have something or the other to do with light. Okay, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है। लाइट हम जानते हैं कि कौन सा ग्रीक वर्ड यूज होता है लाइट के लिए, ऑप्टिक्स, ऑप्ट, राइट? तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक हम इनको क्यों कह रहे हैं? दे हैव समथिंग टू डू विद लाइट। तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। ठीक है, लाइट के साथ अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें संभव है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है फोटोडायोड। फोटोडायोड वो डायोड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं जब उस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, ये लाइट ना जनरेट नहीं करता है, ना ही लाइट को किसी और चीज में कन्वर्ट करता है। इसका बस एक पर्पस है कि इस पे जब लाइट पड़ती है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं, और उनको अगर हम सर्किट में यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के डायोड्स एक तरह से एक सर्किट में आंखों का काम करते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट को पहचानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज, जैसे कि आप को एक उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि आप यूजुअली घरों में हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप होटल्स में या एयरपोर्ट्स पे
वहां के अगर आप वॉशरूम में जाते हैं और वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे हाथ हम नल के पास ले जाएं पानी खुद ही आने लगता है, राइट। तो वो हमारे हाथ उसकी लाइट को ब्लॉक करते हैं और ये जो फोटो डायोड्स होते हैं ये प्रेजेंस ऑफ हैंड को समझ लेते हैं कि यहाँ पे बीच में हाथ आ गया और पानी बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से किसी भी चीज की आंखों का काम करते हैं लाइट को देखने के लिए, फोटो डायोड्स। अब दूसरे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड्स। ओके, दिस इज LED. दिस एवरीबॉडी इन द क्लास वुड नो, राइट। LED हमारे लिए ऐसी चीज है जो जिसके बिना हम अपनी डे टू डे लाइफ को इमेजिन नहीं करते आज। चाहे वो आपके कंप्यूटर में एक छोटी सी लाइट ब्लिंक हो रही हो, चाहे वो किसी भी चीज का पावर इंडिकेशन हो, या फिर जो आप ऑप्टिकल रिमोट्स यूज करते हैं टीवी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर AC को चलाने के लिए जो रिमोट यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि आगे एक LED लगी हुई होती है, ठीक है ना। LED इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तो बहुत कॉमन है, डे टू डे लाइफ में हम इनको देखते हैं, ये कई कलर्स में आते हैं, राइट। और अलग अलग पर्पस में ये यूज होते हैं, कहीं इंडिकेशन करने के लिए तो कहीं पे लाइट प्रोड्यूस करके टू इल्यूमिनेट। ओके, तो इल्यूमिनेशन के लिए, इंडिकेशन के लिए मल्टीपल पर्पसेस हैं, बट दीज आर वेरी कॉमन। The third type of optoelectronic junction device that is very important, right, is the photovoltaic. Okay, जैसा आप नाम से समझ जाएंगे, जो फोटो से यानी लाइट से वोल्टेज जनरेट करे, यानी कि सोलर सेल में जो चीजें यूज हो सकती। तो सोलर सेल जो है हम किससे बना सकते हैं? डायोड से भी बना सकते हैं। हम वॉल्स से तो बनाते ही हैं, वो आप पहले भी देख चुके छोटी क्लासेस में भी, जहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव फिल्म होती है और एक एनोड होती है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं, तो वो तो होता ही है। लेकिन हम उससे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट फोटोवोल्टाइक सेल किससे बना सकते हैं? यूजिंग डायोड्स। ओके, तो इन सब के कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा और वो कैसे काम करते हैं, नाउ ऑल दीज टाइप ऑफ स्पेशल डायोड्स वी विल स्टडी, ठीक है। तो पहला कौन सा था? जीनर डायोड, ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है इस बार। उसके बाद है 3 तरह के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड्स। ओके, फोटो डायोड्स, LEDs एंड फोटोवोल्टाइक, और सोलर सेल्स में जो यूज होते हैं। तो ये 3 है जो हमें अच्छे से समझ। तो फोटो डायोड किस तरह से काम करता है? तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो हमारा जंक्शन डायोड है, इसकी जो केसिंग होती है उसमें यहाँ एक विंडो बना दी जाती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो इस विंडो में से हम इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। फिजिकली अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये है हमारा फोटो डायोड। तो ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं ये है विंडो, जो लाइट जिससे एंटर करे, ठीक। तो इसमें से लाइट एंटर की, और ये ऐसी जगह प्लेस की जाती है ये विंडो, ताकि जब ये लाइट एंटर करे तो मैक्सिमम लाइट कहां पड़नी चाहिए? डिप्लीशन लेयर पे पड़नी चाहिए। ओके, सो द लाइट शुड फॉल नियर एंड ओवर द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो अब यहां पे हम जिस लाइट के लिए इसको सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, मान लीजिए उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ओके, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। तो उसके एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी? h न्यू।
अब ये फोटॉन्स में एनर्जी है, राइट, फोटॉन्स आ रहे हैं इस एनर्जी के साथ। जब ये आकर डिप्लीशन लेयर में जाकर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कि कंडक्शन बैंड में चला जाए इसकी एनर्जी लेके, राइट। तो ये कब संभव है? ये तब संभव है जब ये एनर्जी इस गैप के, जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, उससे ज्यादा हो। इक्वल होनी जरूरी नहीं है, ज्यादा हो तो भी चलता है, राइट, क्योंकि हम तो बस ये चाहते हैं कि ये कंडक्शन बैंड में आ जाए। जब हम डिस्क्रीट वाले की बात करते थे, राइट, जब हम एक हाइड्रोजन एटम पे लाइट पड़ रही है, उस समय इक्वल होना जरूरी होता है, राइट, इसीलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। बट यहाँ पे क्रिस्टल है और हमने क्या कहा, क्रिस्टल्स में इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स की बजाय एनर्जी बैंड होते हैं। तो बस ये उससे ज्यादा हो तो ये कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड में आ ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर सकती है, जो वहां पे आयंस, जो एटम्स हैं उनको आयनाइज करके इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकती है। क्या चीज? लाइट। लेकिन अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो ये हो सकता है ना पहुंचा पाए, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड कैन इट आयनाइज द डिप्लीशन लेयर एटम्स, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर इट टू इवन वर्क। फिर क्या होगा? जब ये यहाँ आके टकराई देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन था और एक होल था। डिप्लीशन लेयर में क्या हुआ है? ये दोनों कंबाइन हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से दे कांट कंडक्ट। बट व्हेन द लाइट फॉल्स द सेपरेशन हैपेंस, राइट। नाउ ये सेपरेशन होगा तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे सेपरेशन हुआ तो? याद करिए कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? होल्स ज्यादा है और यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और क्योंकि ये जो होल यहाँ पे आया है, राइट, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, डिप्लीशन लेयर में वो मिक्स हुए हुए। अब हमारे चार्जेस कौन से जनरेट होते हैं? बताइए, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज है या एन साइड पे नेगेटिव चार्ज है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सी, ये चार्ज नहीं है अभी, क्योंकि ये इस साइड पे हमारा क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, इधर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। दिस आई एक्सप्लेन इन अ लॉट ऑफ डिटेल, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज जो आयंस यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के न्यूट्रलाइज हो गए, उनके आयंस पीछे रह गए हैं पॉजिटिव, उनकी वजह से एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और पी साइड पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये चीज डिप्लीशन रीजन में हो रही है, जहां पे ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये फील्ड इसको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके आएगी। और क्या होगा इसकी वजह से? कि जो होल्स हैं वो तो पी की तरफ आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? जब वो डिफ्यूजन के ऑपोजिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है। वी आर कमिंग टू एन एंड, ओके, सो आई विल स्टॉप हियर and we will